विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम द मैनर बोर्न? द मैनर बोर्न नाम के इस इडियम का क्या मतलब हो सकता है? ऑप्शन ए, डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है, इसका तो तुक ही नहीं बनता। अकस्टम्ड फ्रॉम बर्थ और बोर्न विद ए टैलेंट, प्रोक्लिविटी और एबिलिटी। किसी के बर्थ के समय से ही कोई टैलेंट उसके अंदर, कोई योग्यता उसके अंदर पहले से ही अकस्टम हो, यानी वो उन योग्यताओं को लेकर के पैदा हुआ हो। क्या यह इसका मीनिंग है? ऑप्शन 3 है अल्टरनेट इनकंसिस्टेंटली बिटवीन मूड्स एंड एक्शन। किसी व्यक्ति का मूड्स और एक्शन अचानक ही बदलते रहें, क्या उसे कहेंगे? या फिर लास्ट ऑप्शन है ईटिंग टू एक्सेसिवली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी द मैनर बोर्न का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कुछ गुणों के साथ ही पैदा होकर के आया हो, वो गुण उसमें बहुत शुरुआत से ही व्यापक हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस मुहावरे का उपयोग करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज गुड ग्रीफ? गुड ग्रीफ का मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए, एक्सप्रेस सरप्राइज और अनोयंस। अपने सरप्राइज को जाहिर करना या फिर अनोयंस को जाहिर करना, क्या ये गुड ग्रीफ है? सेकंड ऑप्शन है रेज हैंड्स, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा है हर्टिंग समवन, नहीं हो सकता। फोर्थ है हेल्पिंग समवन इन डिस्ट्रेस, किसी के दुख या बुरे समय में हेल्प करना। तो सही क्या होगा? गुड ग्रीफ का मतलब है एक्सप्रेस सरप्राइज और अनोयंस, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, लेकिन आपको इसी तरह तैयारी करनी है EMRS, DDA, NCERT वगैरह एग्जाम्स की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पर्सन है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ इनिक्विटस? इनिक्विटस का अपोजिट क्या होता है? एक्सप्रेस्ड का मतलब तो होता है व्याख्या करना। सेकंड है इनकरेक्ट, गलत। तीसरा है अनफेयर। चौथा है स्क्रम्पटियस। तो इनिक्विटस का क्या अपोजिट हो सकता है? आप सोचिए। सही जवाब है स्क्रम्पटियस। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इनिक्विटस का मतलब है वेरी अनफेयर एंड मोरली रॉन्ग। जो बहुत ही अनैतिक और गलत तरीका हो वह इनिक्विटस होता है। और स्क्रम्पटियस का मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव, डिलीशियस, टेस्टी। तो स्क्रम्पटियस शब्द आपको दो तरह से यूज करते हुए मिल जाएगा। एक तो जहाँ पर भोजन की बात हो, किसी लालसा की बात हो, तो वहाँ पर टेस्टी के रूप में स्क्रम्पटियस नज़र आएगा। दूसरा अट्रैक्टिवनेस को भी दर्शाएगा। अब कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है या स्वादिष्ट है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। स्क्रम्पटियस, तो स्क्रम्पटियस जो है एक पॉजिटिव शब्द है, अच्छा शब्द है। वहीं इनिक्विटस एक नेगेटिव शब्द है, इसका मतलब होता है गलत काम, गलत तरीका। तो इसी वजह से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था, इनिक्विटस जो पूछा गया था, दूर दूर तक ऑप्शन A, B, C कहीं भी उसके ना तो मीनिंग दे रहे थे ना उसके अपोजिट थे, लेकिन ऑप्शन D इसके अपोजिट था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर रहा होगा, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रेवेनस? रेवेनस का सिनोनिम बताओ, इसके समान शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, एक्सप्रेस्ड वायलेंटली, पूरी तरह से अहिंसा के साथ खुद को एक्सप्रेस करना, बहुत गुस्सा हो जाना, उद्दंड हो जाना। ऑप्शन बी, ईटिंग विदाउट मैनर, पागलों की तरह खाना, भूखड़ की तरह खाना, क्या वो रेवेनस है? तीसरा ऑप्शन है इसोरिएंट। इसोरिएंट का मीनिंग भी आपको अभी बताऊंगा। ऑप्शन डी, वेंडेटा। वेंडेटा तो होता है पुश्तैनी झगड़ा, पारिवारिक झगड़ा लंबे समय से चलते आ रहा है। एसोरिएंट का मतलब होता है एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगना। रेवेनस का मतलब भी बहुत ज़्यादा भूख लगना। लेकिन यहाँ ऑप्शन बी और सी काफ़ी क्लोज रहे। ऑप्शन बी, ईटिंग विदाउट मैनर, यहाँ मैनर की बात हो रही है। देख, यहाँ पर खाने की बात जरूर हो रही है, लेकिन मैनर के बिना, तो मैनर का कोई लफड़ा नहीं है रेवेनस में। तो सही जवाब इसका इसोरिएंट आपको सिनोनिम करके आना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपने अन्य एग्जाम्स में भी देखा होगा, लेकिन आज आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पर्सन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफ्रंट? शब्द आपने कई बार सुना है एफ्रंट, लेकिन मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए,
इंसल्ट करना, ऑप्शन बी कन्फ्रंट सामना करना, टक्कर लेना, ऑप्शन सी फ्रंट साइड की तरफ, या ऑप्शन डी विंडो एट द फ्रंट साइड ऑफ हाउस। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है एफ्रंट का मतलब है इंसल्ट समवन। यहाँ पर आपके याद रखने के लिए मैंने हिंट दे दिया है, समथिंग दैट यू डू और से इज इंसल्टिंग टू समवन इज कॉल्ड एफ्रंट। ऐसी बात या व्यवहार जो दूसरों को अपमानजनक लगे। एफ टू सिक्योर ए बोट बाई अटैचिंग इट टू एन एंकर। अगर हम किसी बोट को सिक्योर करते हैं एंकर के साथ लगाकर, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पंक्चर तो कहलाती नहीं है, सिंटिलेटिंग तो चमचमाते हुए लाइट मुझे नज़र आ रही है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। लियोर मुझे पता नहीं क्या होता है, शायद ये कोई शब्द ही ना हो। मूर जरूर इसका आंसर है। तो ये यहाँ पर पिक्चर से आप याद रख सकते हैं कि मूरिंग जो प्रोसेस है वो एंकर डालने की है ताकि हमारी बोट सिक्योर रहे। ए विवासियस मतलब जिंदा दिली, जिसमें लाइफ हो, एंड लिवली एक्सपीरियंस इज सैड टू बी क्या कहलाएगा? फोर्थ लाइट कहलाएगा। ये तो कोई बात ही नहीं जमी। क्रिमिनेटेड नहीं, अपराधी जैसा कुछ नहीं है यहाँ। सिंटिलेटिंग, हाँ ये विवासियस हो सकता है, झिलमिलाता सा एक ऊर्जावान शक्ति, सिंटिलेटिंग। हारमोनियस क्या होता है? तालमेल बैठाना। तो तालमेल, हारमोनियस, ये तो फ्रेंडली, एमिएबल, कोर्डियल, ऐसे केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम ऑप्शन सी के थ्रू जाएंगे, सिंटिलेटिंग। आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर और भी सिनोनिम्स नज़र आ रहे हैं सिंटिलेटिंग के, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीलिंग अनोयड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट। कोई आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करे और आप उससे अनोयड हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, तो यह फीलिंग क्या कहलाती है, यही बताना है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन है। कॉम्प्लेसेंट तो वो होता है जो प्रसन्न करने की कोशिश करे, खुश करने की कोशिश करे। अनएम्बिटर, एम्बिटर मतलब कड़वाहट से भरा, लेकिन यहाँ पर अन आ गया जो कड़वाहट का ना हो, इसलिए हमारा क्वेश्चन के साथ ये मेल नहीं खाता, ये तो अपोजिट हो गया। इजी गोइंग, आसान काम, जो आसानी से पटाया जा सके, ऐसा व्यक्ति इजी गोइंग, मूर्ख बनाया जा सके। इंडिग्नेंट ही तो सही आंसर है। इंडिग्नेंट का मतलब है जब कोई सही बर्ताव ना करे तो आप ऐसा फेस बनाते हैं, देखिए इसके चेहरे को और याद रखिए इंडिग्नेंट शब्द को। ये क्या कहना चाहता है ये व्यक्ति? अबे यार क्या है, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? तो इस तरह की जल्लाहट जो है वो इंडिग्नेंट शब्द के थ्रू दर्शाई जा सकती है। तो आपको याद रखना है, पिक्चराइजेशन का इस्तेमाल करके आपको बेहतरीन तरीके से याद कराई जा रही है वोकैब। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे चलेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम इन द रेड? इन द रेड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए वेरी एंग्री भी ये इडियम आता है। अक्सर बच्चे रेड को देख के वेरी एंग्री कर देते हैं, लेकिन यह गलत है। अगला ऑप्शन है स्पेंडिंग मनी मोर देन अर्निंग। हाँ ये सही है, जब आपका कारोबार या कंपनी अपनी अर्निंग से ज़्यादा खर्चे करने लग जाए, एक्सपेंसेस बढ़ जाएं, तो उसकी बैलेंस शीट आ जाती है रेड कलर में। तो इन द रेड बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन सी बैंकरप्ट, जब आपके डेट इतने ज़्यादा हो जाएं कि लोन चुकाने की क्षमता भी ना बचे, तो बैंकरप्ट। और फ्लैश एंड बोन्स का मतलब होता है यह मानवीय शरीर जो कि फ्लैश और बोन्स से बना हुआ है। थोड़े से आध्यात्मिक चीज़ों के लिए हम इस इडियम्स का यूज करते हैं। तो हमारा सही जवाब हमने देख लिया, ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ द मीनिंग नियरेस्ट टू द वर्ड हॉस्टेज? हॉस्टेज आपको याद होगा, जब क्रिमिनल फिल्मों के अंदर किसी को गन पॉइंट पे लेके हॉस्टेज पे ले लेते हैं और कहते हैं कि पीछे हट जाओ, मेरा रास्ता क्लियर कर दो वरना इस लड़की को उड़ा दूंगा। तो हॉस्टेज का क्या मीनिंग हो सकता है? इंटरमेंट और इंटरनमेंट दोनों एक जैसे आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं में से एक जवाब होगा। कंडक्ट तो काम करने का तरीका होता है, होस्ट का मतलब तो शो को एंकर करने वाला होता है।
याद रखने का तरीका है कि इंटर, यहाँ पर एन नहीं है। इंटरमेंट का मतलब है किसी को दफनाना, बुरियल, कब्र खोद देना। जैसे आपको ध्यान होगा इंटर्नशिप की जाती है कंपनियों में, तो वो कंपनी आपको पकड़ लेती है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, आपको छोड़ती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उससे आप याद कर सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट भी इसका सिनोनिम है, मैंने लिख दिया है। इनकार्सरेशन भी इसका सिनोनिम है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसका मतलब होता है कैद कर लेना। होस्टेज का सही मीनिंग है इंटर्नमेंट, नेक्स्ट टाइम भूलने का नहीं। कोइंड सिनोनिम ऑफ मोमेंटस, टेम्पोरेरी इन नेचर, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। ऐसे लगता है मोमेंटेरी, टेम्पोरेरी, लेकिन ये मोमेंटेरी नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और आप गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। ऑप्शन बी, स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी। हाँ बिल्कुल सही, मोमेंटस स्पीच दे दी। इस स्पीच को तो हम हमेशा याद रखेंगे। क्या मोमेंटस बात कही है। तो लैक ऑफ सीरियसनेस यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल गलत था ये। मोन्यूमेंटल क्या होता है, मोन्यूमेंट से याद कीजिए, जैसे कि लाल किला, ताजमहल, तो ये सब क्या है, ये विशाल इमारतें हैं। तो मोन्यूमेंटल का मतलब होता है ह्यूज, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मोन्यूमेंट ह्यूज होते हैं, तो मोन्यूमेंटल ह्यूज। तो क्वेश्चन क्या था, मोमेंटस, और इसका उत्तर क्या है, स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज मोमेंटस, याद रखना है। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल या ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन क्या कहलाती है। ऑप्शन ए, थॉरोनेस, पूरी तरह से उसको गंभीरता से सीरियसली पढ़ते हुए डीपली जाना, ये तो बात नहीं बनी। ऑप्शन बी, मोनोलॉग, एक व्यक्ति का लंबा भाषण, बात नहीं बनी। ऑप्शन थ्री, रेंडिशन, हाँ ये सही है, लेकिन पाउंडफुलिस क्या होता है, वो मूर्ख जो ज़्यादा खर्चा कर दे, यानी पाउंड एक बड़ी करेंसी है, जो अपना पाउंड ही लुटा दे छोटी सी वस्तु के लिए, उसे कहेंगे पाउंडफुलिस। तो रेंडिशन को अब मैं आपको रटवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ो, आलिया भट्ट एंड वरुण धवन आर बैक विद ए सोलफुल रेंडिशन हम सफ़र सॉन्ग फॉर देयर फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया। तो आलिया भट्ट और वरुण ने अपनी फिल्म के लिए एक रेंडिशन दिया है, एक प्रस्तुतिकरण दिया है, और ये प्रस्तुतिकरण किसके जरिए किया है, हम सफ़र सॉन्ग के साथ। तो मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कोई मूवी आती है तो मूवी से पहले ट्रेलर या हल्का सा गाना डाल दिया जाता है और लोगों के दिमाग में बैठाया जाता है कि कोई फिल्म आ रही है और उसका ये रेंडिशन है, उसकी प्रस्तुतिकरण है। रेंडिशन बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन था, जिसका मतलब होता है आर्टिस्टिक, म्यूजिकल या ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। एंटोनिम ऑफ सीरियसनेस, आसान सा है, आप जरूर बता दोगे। फ्लिप साइड तो वो साइड होती है, दूसरी साइड जो हमने सोची समझी नहीं थी कि ये क्या हो गया, उल्टी तरफ काम, ये पासा उल्टी तरफ कैसे पलट गया, वो होती है फ्लिप साइड। सीरियसनेस, गंभीरता का उल्टा क्या होगा फिर, फ्लिंट लॉक। फ्लिंट लॉक ये तो एक गन का नाम है। अब ये ऐसे उल्टे पुल्टे ऑप्शन डाले जा रहे हैं, पर ये ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, मुझे भी ये ऑप्शन बिल्कुल बेकार के लगे, कहीं से कुछ भी उठा के डाल देते हैं। इटीरेट, इटीरेट का मतलब होता है रिपीट, बार बार रिपीट, इटीरेट। एक होता है इमिटेट, उसका मतलब होता है नकल करना। और ये फ्लिप पैंट जो आदमी होता है वो सीरियस नहीं होता है, वो कैसा होता है, देखिए ऐसा होता है। अब ये टीचर देखिए, ये टीचर कह रहा है बच्चों को, अबे पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं तो केले बेच लेना, काम तो तेरा चल ही जाएगा, मैं तो क्या है कि क्लास लेके चला जाऊंगा। तो मतलब टीचर को बस सैलरी से मतलब है, वो ज़्यादा सीरियस नहीं है पढ़ाई के प्रति, अपने बच्चों का 100% स्कोर लाने के प्रति वो सीरियस नहीं है। तो कहेंगे टीचर थोड़ा फ्लिप पैंट हो गया है। यहाँ पर इस लड़की को देखिए, क्या ये वो काम नहीं कर रही जो आप करते हैं, ध्यान से देखिए, इसके हाथ में मोबाइल है, किताबें पढ़ने के बहाने मोबाइल चला रही है, पता नहीं किससे चैट कर रही है। सी इज़ फ्लिप पैंट अबाउट हर स्टडी। इस तरह से इन इमेजेस के जरिए याद रखना है, अब फ्लिप पैंट दोबारा भूलना नहीं है। वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। सही स्पेलिंग बताओ, कौन सी स्पेलिंग सही है भैया, 3 सेकंड देता हूं, बताओ। सही स्पेलिंग थी ऑप्शन ए, मिलेनियम, जिसका अर्थ होता है हजारों वर्षों का।
मिलेनियम, सालों साल बीत गए, वर्षों बीत गए। फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा जिसे बहुत ज़रूरी माना जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, उसे क्या कहेंगे? पाल्ट्री। ऑप्शन ए, पाल्ट्री तो भैया तुच्छ होता है, पाल्ट्री कह लो, पेट्टी कह लो, अनएसेंशियल कह लो। ऑप्शन बी देखते हैं, इनकॉन्सिक्वेंशियल। ये क्या होता है? जो परिणाम स्वरूप का उल्टा, यानी जिसका जो भी परिणाम आए हमें कोई मतलब नहीं, तो ये भी अपोजिट हो गया ये तो। ऑर्डिनल क्या होता है? ये तो एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं। ऑर्डिनल ये संख्याएं होती है 1 2 3, ये यहाँ पर कैसे आ गए? कुछ भी डाल देते हैं उल्टा पुल्टा। ऑप्शन डी कार्डिनल, हाँ कार्डिनल इंपॉर्टेंट होता है, तो समथिंग विच इज कंसीडर टू बी इम्पोर्टेंट इज कार्डिनल। और उसका दूसरा जो है सिनोनिम इसेंशियल। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो याद हो गया हो तो आगे चलते हैं। फिर से वन वर्ड का क्वेश्चन, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। तो सरफेस के ऊपर जो रहे, कि वो वस्तु जो डूबे नहीं या फिर सरफेस पे रहे, चाहे वो बॉडी के सरफेस पे रहे चाहे वो सी के सरफेस पे रहे, तो फ्लैट तो होगा ही नहीं। सुपरफिशियल, हाँ सुपरफिशियल होता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी तो देख लें। ये आदत बना लो कि क्वेश्चन में दिए हुए चारों ऑप्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्ज़ाम के प्रीवियस सेट्स लगा रहे हो, तो आपको पूरे 4 ऑप्शन को ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो 4 ऑप्शन उस संस्था की, उस एग्ज़ाम बनाने वाली बॉडी की डिक्शनरी से आए हैं। तो आज को उन्होंने पहला शब्द दिया है तो कल को वो दूसरा शब्द भी वहीं से उठा के पूछने वाले हैं, तो इसीलिए आपको सारे ऑप्शंस देखने ज़रूर चाहिए। सुपरसिलियस क्या होता है? जब कोई ऐसे बिहेव करे कि वही सबसे महान है, वही यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है और बाकी लोग तो बस उसे देखने आए हैं, तो उसे सुपरसिलियस कहते हैं। बच्चे इसे घमंडी के रूप में याद रखते हैं, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं एरोगेंट के रूप में। तो सुपरफिशियल वाज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ को देख लीजिए, ये चार्ट देख लीजिए, सुपरफिशियल और डीप। डीप डीप यानी गहरा, लेकिन सुपरफिशियल क्या हुआ? उथला हुआ। अब यहाँ पढ़ो, स्किन इज सुपरफिशियल टू द रिब्स। जो रिब्स हैं उनके ऊपर स्किन है। रिब्स आर सुपरफिशियल टू द लंग्स, और रिब्स जो हैं वो लंग्स के सुपरफिशियल हैं। तो ये आप सेंटेंस में यूज़ करके देख लेते हैं तो आप कभी भी इसे नहीं भूलते हैं। इनवीगल, इनवीगल क्या होता है? डिसीव, धोखा देना, बिल्कुल सही है। कॉन्टोर क्या होता है? आउटलाइन। जैसे यहाँ पर आप ये देख लो, ये जो लिखा हुआ है ना वोकैबलरी, और ये ग्रीन बॉक्स के अंदर है, और ग्रीन बॉक्स के बाहर जो ब्लैक ब्लैक जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है वो कॉन्टूर लाइन है। कॉन्करर, कॉन्कर होता है जीत लेना। ए प्रीस्ट इन हाई लेवल, ये कन्फ्यूज करने के लिए है, ऑप्शन डी कुछ नहीं है। तो इनवीगल का मतलब होता है डिसीव। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है ये व्यक्ति, ये जो खड़ा है ये इनवीगल कर रहा है इन दूसरे लोगों को जो टेबल पर बैठे हुए हैं, उनका पैसा ऐंठने के लिए एक गेम दिखा रहा है। और सेलेक्ट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। तो भाई सही स्पेलिंग बता दो, मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ। डरेश, जी हाँ डरेश सही स्पेलिंग थी, डबल एस वाली, लेकिन आर सिंगल रहता है। इसका मतलब होता है धमकी या दबाव। किसी से कुछ काम करवाने के लिए या मनवाने के लिए उसको जब आप दबाव डालते हो या धमकाते हो तो इंग्लिश में उसे डरेश कहते हैं। हाई एंड लो, ये एक इडियम से सवाल आ गया फिर से। तो हाई एंड लो का मतलब क्या होगा? अप एंड डाउन होगा क्या? नहीं। इन गुड एंड बैड, ये तो जमा ही नहीं, ये क्या दे रखे हैं? हिल एंड सी। एक ही ऑप्शन सही है, एवरीवेयर। इसको रट लो, हाई एंड लो एवरीवेयर। लेकिन याद कैसे रहेगा? आप इस तरह से याद रखो कि जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनके स्टॉक्स को लोग जो हैं हर वक्त खरीदते हैं, चाहे वो बहुत हाई हो या बहुत लो हो, हर वैल्यू पे उसे खरीदते हुए चलते हैं क्योंकि पता होता है कि इस कंपनी का फ्यूचर सिक्योर है। तो एवरीवेयर, उसको एवरीवेयर एवरी पोजीशन पे खरीदते हुए चलते हैं, चाहे वो हाई हो या लो। नेक्स्ट, अपोजिट ऑफ एंग्विश। एंग्विश क्या होती है? आपको यह सब तो बहुत ही कॉमन है, बड़ा ही आसान है। एंग्विश तो ऐसे याद होना चाहिए, एंग्विश मतलब वेदना, कष्ट। तो एफ्लिक्शन, ऑप्शन ए, एफ्लिक्शन भी वही होता है, हमें तो अपोजिट बताना है। लेकिन
ट्रैवल, ट्रैवल भी वही तकलीफ होता है। कंटेंटमेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतोष, इसलिए कंटेंटमेंट यहाँ पर सही अपोजिट शब्द है एंग्विश का। और वो क्या होता है, वो होता है दुख। दुख होता है जब आप चिल्लाते हैं ना वो, तो ऐसे याद रख सकते हो। इस व्यक्ति को देखो, इसने अपनी लाइफ में आत्मसंतुष्टि को पा लिया है, कंटेंटमेंट इन लाइफ। तो आप भी ऐसे हाथ फैलाइए और याद कर लीजिए कि कंटेंटमेंट होता है संतोष और एंग्विश होता है वेदना, दुख। सेड विदाउट प्रिपरेशन और थॉट, बिना किसी तैयारी के कह देना, बिना किसी विचार के कह देना। तो इसके लिए क्या शब्द यूज होता है? लाइफ की पहली स्पीच को मेडन स्पीच कहते हैं। एक्सटेम्पोर, हाँ अचानक से बोल पड़ना, एक्सटेम्पोर, बिना प्रिपरेशन के, बिना थॉट के, बस निकल गया मुंह से, उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर, सही जवाब है। इंटरप्शन, इंटरप्शन जब कोई बोल रहा हो और आप बीच में अपनी बात घुसेड़ दें, टोक दें, तो इंटरप्शन होता है। शॉर्ट स्पीकिंग कुछ नहीं होता। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पग्नेसियस? पग्नेसियस का सिनोनिम बताना है, सिनोनिम। जेनियल होता है कोर्डियल, फ्रेंडली, अभी बताया भी था। कंसिलिएटरी का मतलब है शांति प्रिय, पैसिफाई करना, किसी चीज़ को प्लेकेट कर देना, शांत करना, लड़ाई झगड़ा नहीं। कंसिलिएटरी, बढ़िया तालमेल, शांति की कोशिश। इनग्रेशिएटिंग, इनग्रेशिएटिंग यानी किसी की कृतज्ञता पाना, एहसान मानना। तो ये पॉजिटिव शब्द हैं, तीनों अच्छे अच्छे शब्द हैं। लेकिन ट्रुकुलेंट, ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, याद करने की कोशिश करो, ट्रुकुलेंट, झगड़ालू सा, तो ये नेगेटिव शब्द है। तो अगर आपको पग्नेसियस का मीनिंग ना भी पता हो तो भी आपको नीचे के ऑप्शन देखने से यह अंदाजा होता है कि 3 शब्द पॉजिटिव हैं, 1 शब्द नेगेटिव है, तो यही इसका आंसर हो सकता है। तो एंटोनिम सिनोनिम के सवाल करते वक्त अगर आपको पूछे गए शब्द का अर्थ ना पता हो तब भी एक बार ऑप्शन ज़रूर चेक कर लेने हैं। इसी तरह की ट्रिक्स बताते रहेंगे, एग्ज़ाम सोल्व करने का तरीका सिखाते रहेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब डिटेल में पढ़ लो, याद कर लो। ट्रुकुलेंट का मतलब होता है पर्सन हु इज़ एग्रेसिव एंड लुकिंग टू फाइट, झगड़ालू व्यक्ति, सीधी बात यह है, ट्रुकुलेंट। पग्नेसियस, हु इज़ क्विक टू फाइट और आर्ग्यू, जिसको झगड़ा करने में, आर्ग्यू करने में बड़ा ही मज़ा आता हो। जैसे ये बिग बॉस के अंदर जो कैरेक्टर्स आप देखते हैं वैसे देखना नहीं चाहिए बिग बॉस, पता नहीं दुनिया क्यों देखती रहती है उसे, आई हेट बिग बॉस शो। तो उसके अंदर सारे पग्नेसियस कैरेक्टर हैं, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और ट्रुकुलेंट भी कैसे हैं? जो फाइट करने को, बस लड़ने को तैयार। तो ट्रुकुलेंट एंड पग्नेसियस आर एग्जैक्टली सिनोनिम ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलोक्वलिज्म। तो कोलोक्वलिज्म क्या है, सीधा ये पूछ लिया था। स्पीकिंग ऑफ मैनी पीपल इन अ टाइम, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी, गैदरिंग इन मास लेवल, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाए, नहीं यह भी नहीं। और ऑप्शन सी, ए फ्रेज दैट इज़ यूज्ड इन कन्वर्सेशन बट नॉट इन फॉर्मल, एक ऐसा फ्रेज या कोई ऐसा शब्द या ऐसी लोकोक्ति जो आम कन्वर्सेशन में तो आती हो, आम, लेकिन फॉर्मल में यूज नहीं होती हो। इसका मतलब वो थोड़ी सी अनैतिक है, वो हमारे लिखने में, पढ़ने में नहीं आती, सीखने में नहीं आती, लेकिन वो जो शब्द है वो आम हो चुका है। तो वो कोलोक्वालिज्म शब्द है जो कहीं भी किसी डिक्शनरी में लिखे हुए नहीं है, बस ऐसे ही उल्टे पुल्टे शब्द आ गए हैं अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में, और हमारे बोलने का स्तर गिरता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, तो 24 देख लेते हैं अब। एंटोनिम ऑफ रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब होता है, मैं आपको पहले बता दूं, आश्रय लेना, कि किसी का सहारा आपके पास होना, कि मुसीबत में ये चीज़ काम आएगी। रिकोर्स तो है ना, तो अब देखते हैं क्या है। ए, रेमेडी। अब रेमेडी तो इलाज, रामबाण, उपचार होता है, लेकिन ये क्या एंटोनिम बताना है रिकोर्स का, तो कुछ विशेष रिलेशन तो नज़र आता नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, साइलेंट, ये तो दूर की बात होगी। तीसरा है ब्लॉकेज, हाँ ये हो सकता है कि जो है रिकोर्स का एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि रिकोर्स जो है
आपकी हेल्प करता है, सहारा है, लेकिन ब्लॉकेज तो आपको बाधा दे रहा है, आपके रास्तों में अड़चन दे रहा है। तो ब्लॉकेज तो बिल्कुल एंटोनिम लग रहा है। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी रिकोर्स मिल गया तो अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब आपको याद हो जाएगा, नेक्स्ट फ़ोटो देखना। ये देखो, अब एक होता है रिकोर्स लोन, यानी आपको एक तरह का बैंक लोन भी देता है, रिकोर्स लोन उसे कहते हैं, उसकी डिटेल में मत जाइए, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको अपने बिजनेस को संभालने के लिए। इसलिए अपॉर्चुनिटी और रेमेडी रिकोर्स का सिनोनिम है, क्योंकि रेमेडी उपचार है उस समस्या का, लेकिन रिकोर्स का अपोजिट ब्लॉकेज है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम द वाई एंड वेयर फोर्स। इस इडियम का सीधा मतलब होता है रीजंस, बस और कुछ पढ़ो ही मत, याद रख लो कि रीजंस। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एवरी वाई हैज़ ए वेयर फोर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक क्यों का एक रीजन होता है, कि वो क्यों क्यों पूछा गया, उसका कोई रीजन है। तो ये आप ध्यान से पढ़ लेना अगर आपको अच्छे से समझना हो तो। वैसे सीधा याद रख सकते हैं, द वाई एंड वेयर फोर्स इज इक्वल टू रीजंस। तो आगे आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए वो बताना कमेंट में। इसी तरह हम आगे इस सीरीज को बढ़ाएंगे आपकी हेल्प के जरिए। और वीडियो छोटी मैंने बनाई, केवल 25 क्वेश्चन लिए, क्योंकि लंबी वीडियो एक नए चैनल के लिए ठीक नहीं होती जब तक आपके पास ऑडियंस का सही समर्थन ना हो। तो आप लोग सही समर्थन देंगे इस वीडियो को तो आगे कंटेंट और भी उपलब्ध हो जाएगा आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।